प्रभु आपने सुनने के लिए धन्यवाद। आप दया किया है और विनती को सुना, इसलिए प्यारे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती धार जाता यीशु की सार्थी के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। कि आप लोग ना सोएं, जागते रहें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए छुटकारा के कारण है और उद्धार के कारण है। इसलिए प्रियो, हमें सोना नहीं है, वो नींद को त्याग कर क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। एक वचन यदि हमारे हृदय में पड़ता है, वो 100 गुना फलवंत होता है प्रियो। तो जय मसीह की, मेरा नमस्कार। मैं सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में आने के लिए अवसर प्रदान किया। उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप और प्यासे लोग हैं जो हर दिन परमेश्वर के वचन से आप तृप्त होते हैं। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ और मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर के वचनों को बड़े ध्यान पूर्वक सुने और केवल सुने ही ना, बल्कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में उतार डालें। तो मैं आज आपको बहुत ही खास चीजों पर लेकर के जाना चाहूंगा जिस पर आज अधिकतर मसीह लोग नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज बहुत से लोग सचमुच कहते तो हैं कि हम मसीह को मान रहे हैं, मसीह के अनुसार चल रहे हैं, मगर जब हम जीवन को झांक करके देखते हैं तो हमको मालूम चलता है कि वो नाम के लिए मसीह को मान रहे हैं और नाम के लिए प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है या बहुत बड़ा वजह है जिसके कारण ये शब्द को मैं आपके बीच में बोल पा रहा हूं। और आज मैं उसी चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि हम सचमुच मसीह के साथ कैसे चले या मसीह में अपना जीवन को कैसे खड़ा करें, अनुसार चलने वाले लोग ठहरे। मेरे साथ एक वचन निकाले, रोमियो की पत्री, उसका वचन। प्रेज गॉड, आप लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 वचन। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा की शिकायत करते हैं, वे सब लोग अपना माइक खोल करके रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक जने इस बात को पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, इस जगह पर लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र लोग। मेरे प्रियो, 1 मिनट अपने दिल में हाथ रख करके इस बात को मनन करें। क्या आप सचमुच परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं? क्या आप सचमुच आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं? क्या केवल आप आराधना के ही समय में या आराधना के दिन में आत्मिक नहीं बन जाते हैं? क्या आप प्रार्थना के समय में ही धर्मी नहीं बन जाते हैं, बाकी समय क्या आप पाप में जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपने जीवन को ईमानदारी के लिए खड़ा कर पाए हैं? क्या आप जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना, क्या आप चल रहे हैं? बताता है कि तुम चालाकी नहीं करना, चतुराई नहीं करना। क्या हम कलाम कहता है तुम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना? क्या हम अपनी समझ का सहारा लेने वाले लोग हैं? एक बार अपने दिल में हाथ रख करके सोचे और मनन करे और पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा क्या सचमुच
मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला तेरा बेटा और बेटी। मैं क्यों इस बात को रख पाया कि आज बहुत से लोग कहते तो हैं कि मैं मसीह व्यक्ति हूं, मगर आत्मा के अनुसार नहीं चलते। क्या आप में से हर एक व्यक्ति क्या आत्मा के चलने वाले हैं? क्या आप शरीर के कामों को पूरा नहीं करते? क्या आप दुश्मनों को माफ कर देते हैं? अपने जीवन को 1 मिनट के लिए जांचे। मन का जांचने वाला वो परमेश्वर इस समय काम करने के लिए जा रहा है। और आज निर्णय ले कि परमेश्वर, मैं अपना जी और जान लगा दूंगा कि मैं आत्मा के अनुसार चल सकूं। अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय में हाथ रख करके, अपने सीने में हाथ रख करके इस बात को सोचे और विचारे, क्या मैं सचमुच परमेश्वर तेरे आत्मा के चलने वाला हूं? परमेश्वर, क्या मैं सचमुच तेरे आत्मा के चलने वाला तेरा बेटी हूं? बाइबल कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की पुत्री। अपने जीवन में मनन करें, अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को परखे, अपने आप में एक निर्णय ले, प्रभु मैं सचमुच अपने मन का बातों पर चलने वाला व्यक्ति, मैं सचमुच अपनी समझ का सहारा लेने वाला व्यक्ति, मैं सचमुच वचन को सुन करके अनजान कर देने वाला व्यक्ति, मैं सचमुच तेरे वचन को सुनता हूं मगर मानता नहीं हूं, मगर चलता नहीं, ऐसा व्यक्ति हूं। मुझ पर दया कर दे कि मैं तेरे आत्मा के चल सकूं। अपने आंखों को बंद करके अपने जीवन को अर्पण करे, अपने जीवन को समर्पण करे। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने लहू का बहुमूल्य, अपने बहुमूल्य लहू का एक एक कतरा, एक एक बूंद हमारे लिए दे दिया, ताकि हम पापों से आजाद किए जाए, ताकि हम दुष्ट आत्माओं से आजाद किए जाए, ताकि हम नाश होने से बच जाए। अपने आप को दे दिया। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम भी उसे अपने आप को दे दें? 1 मिनट के लिए जांचे अपने जीवन को, क्या सचमुच मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, आत्मा के अनुसार चलने वाला मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं? जीवन को जांचे। क्या आप नहीं कुड़कुड़ाते हैं? क्या आप परमेश्वर के दासों का आदर नहीं कर पाते हैं? क्या आप दुश्मनों को क्षमा नहीं कर पाते हैं? क्या आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? क्या आपको कोसने वाला, आपको बुरा बोलने वाला, आपको गाली करने वाला, आपके विरोध में खड़ा होने वाले व्यक्ति को आप क्षमा नहीं कर पाते? अपने जीवन को जांचे। क्या आप आत्मा के अनुसार चल पा रहे हैं? और प्रभु से कहे, प्रभु आपने मुझे अपने लहू से खरीदा है, मैं आपके काम आऊंगा। प्रभु आपने मुझे अपने बहुमूल्य लहू के एक एक बूंद से आपने मुझे खरीदा है, मैं आपके आत्मा के अनुसार चलूंगा। मैं शरीर का गुलाम नहीं होऊंगा, मैं पाप का दासत्व में नहीं फंसूंगा, मैं पवित्रताई का जीवन जीऊंगा, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा और मैं तेरे अनोखे कामों को कर पाऊंगा। अपने जीवन को सरेंडर करें।
प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, तेरे लोगों के बीच में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आप हमसे बोले और बातचीत करें, आप काम करें। ओ होली स्पिरिट, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे जीवनों पर। तेरे वचन में लिखा है पवित्र आत्मा इसीलिए आया कि वो लोगों को निरुत्तर कर सके पापों के विषय में, न्याय के विषय में, कि तेरे लोग फिर करके नाश होने से बच जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। मेरे साथ कहे, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। होसना होसना हालेलुया, होसना होसना हालेलुया। मैं तो फंसा था पापों के दलदल में, यीशु तूने ही निकाला, यीशु तूने ही निकाला। मैं तो फंसा था पापों के दलदल, यीशु तूने ही निकाला, यीशु तूने ही निकाला। ना मोह माया जीवन की चाहत, अपनों का ठुकराया, अपनों का ठुकराया। ना मोह माया जीवन की चाहत, अपनों को ठुकराया, अपनों को ठुकराया। तूने उठाया गले लगाया, दिया मुझे नया जीवन। तूने उठाया गले लगाया, दिया मुझे नया जीवन। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। दिल के साथ कहे, खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए, जिंदा हूँ प्रभु तेरे लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। खुदा, ये जीवन आपका दिया हुआ है, ये देह को आपने बनाया है, इन सांसों को आपने रखा है प्रभु। मेरा तो कुछ भी नहीं, ये सब आपका है प्रभु। आपका आत्मा हम सबों से बोले और बातचीत करे। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन को सचमुच आत्मा के अनुसार चलने के लिए आप अनुग्रह और दया करें, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोले आमीन। शखातनार कतरदनबा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
वचन में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के अनुसार चलने के लिए सबसे फर्स्ट और जरूरी बात है आत्मा का होना। मैंने कहा आत्मा के अनुसार चलने के लिए सबसे जरूरी और अहम बात है कि आत्मा का होना। आज हम किस आत्मा के चला चल रहे हैं? क्या हम सचमुच आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? बाइबल पढ़ करके उसको फॉलो करना, क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? आज हमारे जीवन में एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न हमारे जीवन के सामने आ गया है, क्या हम सचमुच परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं? जो परमेश्वर के आत्मा के चला चलने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के चलने वाले लोग हैं वो अपने आप से प्यार नहीं करते। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के दास दासियों का आदर करते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो अपने अगुओं के अधीन रहते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं वो बीज बोने वाले लोग होते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो ईमानदार लोग होते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं वो अपना दशमांश ईमानदारी के साथ देने वाले लोग होते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं वो कलीसियाओं में एक सेवक के रूप में उठ करके खड़ा होकर के काम करने वाले लोग होते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं वो अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं वो दुश्मनों के लिए भी आंसू बहा करके उनका जीवन नाश ना हो करके प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। यदि आपको क्लियर आवाज ना आए आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों के अंदर ये चिन्ह पाया जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस जगह पर लिखा है आत्मा के अनुसार या आत्मा के चला चलने वाले। आत्मा के चलाए चलने वाले। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोग, सबसे अहम बात, क्या हमारे जीवन में वो परमेश्वर का आत्मा काम करता है? क्या वो परमेश्वर का आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है, बेटा ये नहीं कर, बेटा इस काम को कर? क्या परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन से गलती हो जाता है तो वो तुरंत आपको कायल करता है, बेटा आपने गलती किया है, क्षमा मांग? क्या वो परमेश्वर का आत्मा जब आप किसी की बुराई करते हैं उस समय आपके जीवन में डालता है कि बेटा बुराई करना अच्छा नहीं है? यदि आपके जीवन के साथ ऐसा होता है तो मैं आपको खुश कहता हूं कि आप खुश नसीब हैं कि आप आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। आत्मा का सबसे प्रथम काम है कि वो लोगों को कायल करता है उनके पापों के विषय में, ताकि वो पापों से आजाद पाए। कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो सचमुच आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं? आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग एक दूसरे को बड़ा छोटा नहीं समझते। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग परमेश्वर के दासों को एक अलग नजरियों से नहीं देखते। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग देखते इस बात को है कि ये परमेश्वर का सेवक है। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग देखते हैं कि ये प्रभु में उद्धार पाने के लिए आया हुआ है।
आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों में फूट नहीं होता। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों को परमेश्वर का आत्मा सचेत कर देता है कि तुम्हारे बीच में फूट का आत्मा काम करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो तुम अपने आप को जांचना और संभालना। आत्मा के अनुसार चलने वाले। क्या आप सबको मेरा आवाज क्लियर है? क्या आप सब लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मेरे को सुनाई दे रहा है। के अनुसार चलने वाले। मैंने कहा कि आत्मा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा होना अनिवार्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के आत्मा को पाया? और आपका जवाब रहेगा यस, हमने पाया है। कुरिन्थियों की पत्री में जैसा लिखा है, कोई भी बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, यीशु को मेरा उद्धारकर्ता नहीं कह सकता। आपका जवाब ये होगा। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप उस आत्मा को पाए हैं? तो वो आत्मा निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रहा है, बेटा ये नहीं करना, बेटी ऐसा नहीं करना, बेटा इस मार्ग पर चलना, बेटी ऐसा इस मार्ग पर नहीं चलना, बेटी नहीं कुड़कुड़ाना, बेटी ऐसा पाप नहीं करना, बेटा इस मार्ग पर नहीं जाना। कितने लोगों को ऐसा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के जरिए होता है? कितने लोगों को परमेश्वर दर्शनों के साथ बातें करता है? कितने लोगों को स्वप्नों के साथ परमेश्वर पहले से आगाह कर देता है, यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, तुम प्रार्थना करो। और ये आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों के साथ ऐसा घटना होता है। उनको परमेश्वर बताता है, उनके जीवन के साथ परमेश्वर काम करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है? और यदि है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि परमेश्वर का आत्मा किस जगह पर है? क्या आपने उस परमेश्वर के उस जलते हुए आत्मा को आपने बुझा तो नहीं दिया? जैसा थिस्सलुनीकियों की पत्री में कहता है, आत्माओं को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। क्या आपने परमेश्वर का आत्मा जो पाया है उसको बुझा करके तो नहीं रख दिए? आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे बिना आत्मा का? और यदि आत्मा पाए भी हैं तो हम उसको बुझा करके बैठ गए हैं। पवित्र आत्मा तू चुप बैठ, मैं अपना अगुवाई कर लेता हूं। जब मेरा काम सफल नहीं होगा तब आप अगुवाई करना, तब मैं सरेंडर होऊंगा, तब मैं अपने आप को अर्पण करूंगा, तब मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। कितने लोग हैं जो सचमुच अपने आप को सरेंडर किए हैं, प्रभु मैं जीऊं तो तेरे लिए, मर जाऊं तो तेरे लिए, मुझे स्वर्ग राज जाना है, मुझे अनंत जीवन पाना है प्रभु, उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकाना क्यों ना पड़े, मुझे जेल में रहना पड़ेगा, मुझे मंजूर है, मुझे सूखा रोटी खाना पड़ेगा, मुझे मंजूर है, मुझे ताड़ना सहना पड़ेगा, मुझे मंजूर है, मुझे घर वाले छोड़ देंगे, मुझे मंजूर है, मुझे समाज वाले छोड़ देंगे, मुझे मंजूर है, मुझे कोई काम पर नहीं रखेगा, मुझे मंजूर है, मगर प्रभु मैं तेरे साथ ईमानदार रहूंगा, प्रभु मैं तेरे आत्मा के चला चलूंगा। क्या आपने अपने जीवन को अर्पण किया है? क्या आप इस शब्द को बोल पा रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, आप मेरी अगुवाई करें। आप डेली वचन सुनते हैं, आपको वचनों की कोई कमी नहीं है,
हर दिन आपको वचन दिया जाता है परमेश्वर के अलग अलग दासों के द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में आत्मा के चलाए चलना हो रहा है कि नहीं? परमेश्वर का कलाम कहता है जब तेरा बैरी भूखा होगा तो उसको खिलाना, वो उसके सिर के लिए अंगारे का काम करेगा। आज कितने लोगों का हृदय है कि मैं अपने बैरी को जाकर के खिलाऊं? क्या ऐसा दिल है आपके जीवन में? और यदि है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और यदि नहीं है, इतना बड़ा दिल आपका नहीं है कि आप अपने दुश्मनों को माफ कर पाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। प्रभु दया से भरा हुआ परमेश्वर है, प्रभु प्रेम से भरा हुआ है, प्रभु क्षमा का खान है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, दुश्मनों को माफ करना तो दूर की बात है, आज लोग अपने घर के लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मेरे विषय में ऐसा चुगली लिखाया, कलीसिया के लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। इसने मेरे विषय में पास्टर को ये सब बताया। इसने मेरे विषय में चुगली किया। क्या आप माफ कर पा रहे हैं? क्या आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्या आप दुख सहने के बावजूद भी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों की श्रेणी में हैं, अर्थात आप उसकी बेटा और बेटी हैं। कितने लोगों को घमंड है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ? क्या कोई अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकता है मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ? मुझे घमंड है इस बात का। परमेश्वर की बेटी हूँ, इस चीज पे मुझे घमंड है। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कितने लोग अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो बाल बच्चे वाले हैं, कितने लोग आप बाल बच्चों से ज्यादा प्रेम करने वाले? कितने लोग अपना खेती खार, अपना धन संपत्ति, अपना सगा समाज को प्रेम करने वाले लोग हैं। मैं आपसे पूछूं तो भी आप इस बात को नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं करता। आपके मुख से यही जवाब आएगा, यस हम प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ इस बात को कहा कि जितने लोग मुझसे बढ़ करके अपने बच्चों से, बाल बच्चों से प्रेम करें, जितने लोग मुझसे बढ़ करके या कोई भी चीजों को प्रेम करे, अपने पति पत्नी को प्रेम करे, तो भी वो मेरे योग्य नहीं है। जिनका मैरिज हो गया है, क्या आप अपने पत्नी से भी बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने पति से भी बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? क्या बच्चे वालों से मैं बोलना चाहूंगा, क्या आप अपने बच्चे से भी बढ़ करके यीशु को प्यार करते हैं? क्या आप बोल सकते हैं प्रभु ये बच्चा तूने दिया, तू इसके साथ जो करेगा भलाई के लिए करेगा, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति इस बात को बोल सकता है। पता है, अभी मैं हाल ही में मैं एक वीडियो देखा मैंने। क्या देखा पता है? उस सिंगर को आप सब लोग जान रहे होंगे, अजय चौहान नाम है, जिसने अब्बा पिता करके जो गीत बनाया। हाल ही में मैंने देखा कि उसका छोटा जो बेटा था वो उनका डेथ हो गया। हाल ही में कुछ दिन पहले का बात है, और मैंने न्यूज में या बोला जाए इंस्टाग्राम से मैं इस खबर को पाया कि उनका बेटा मर गया, खत्म हो गया। और पता है उसने
लोगों को बातें करते हुए उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु आपने दिया है, आपने ले लिया, आपका नाम महिमा पाए। उसने लिख करके रखा इस बात को। मैं इस बात को थोड़ा देर सोचा, क्या ये व्यक्ति अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? करता है, लेकिन वो बच्चे से भी ज्यादा यीशु से प्यार करता है। इसीलिए वो इस बात को बोल पाया, इसीलिए वो इस बात को टाइप कर पाया कि पिता आपने दिया है, आपने ले लिया। जो अय्यूब के वचन में लिखा है, उस वचन के साथ उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे बेटा का देहांत हो गया करके। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने पत्नी से बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने पति से बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने माता पिता से भी बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने सगे समाज से भी बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों से भी बढ़ करके यीशु से प्यार करते हैं? और यदि प्यार करते हैं तो मैं आपसे बधाई देना चाहूंगा कि आप आत्मा के अनुसार चलने वाले उसके बेटा और बेटी हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसका गहराई बहुत ज्यादा है। मैं आपको कुछ ही बातों में लेकर के जा रहा हूं। इस समय मैं महसूस कर पा रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कायल कर रहा है उसके प्रति कि आप उनसे प्रेम करें। Praise God, hallelujah. क्या आप सचमुच परमेश्वर के आत्मा के चला चलने वाले लोग? सुबेरे 1 घंटा प्रार्थना कर लिए, 1 घंटा बाइबल पढ़ लिए और दिन भर अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, और दिन भर पवित्र आत्मा का कोई आवाज नहीं आ रहा है, बेटा तू ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। मुझे नहीं लगता है ऐसे लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चल रहे हैं। वो परमेश्वर के आत्मा जरूर पाए होंगे, मगर वो अपने अंदर से परमेश्वर के आत्मा को बुझा दिए, जैसा थिस्सलुनीकियों की पत्री कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों कि आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मा का होना बहुत जरूरी है, और आत्मा का ऐसा होना जो जीविता का प्रमाण दे। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो बुझा हुआ आत्मा ना हो, जो जलता हुआ आत्मा हो, जो जीविता आत्मा हो। प्रभु का आत्मा जीविता ही है, मगर हम उसको मरे हुए के नहीं, उसको बुझा करके, दबा करके, शोकित करके बैठा दिए हैं। मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा, वचन पढ़ूंगा तो भी, मैं वचन सुनूंगा तो भी अपने मर्जी के ही अनुसार चलूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी भी नहीं। जब इस बात को मैंने कहा, क्या आप सचमुच हृदय के साथ कह सकते हैं, क्या आप घमंड कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं? तो कोई एक ही बहन ने अपना माइक अनम्यूट करके इस बात को बोला कि हाँ मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मुझे परमेश्वर का बेटी होने का घमंड है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पाए? बाकी लोग क्यों माइक नहीं खोल पाए? क्या आप नहीं हैं? आप हैं। क्या आप अपने जीवन को जांच पा रहे हैं कि मैं सचमुच परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता हूं कि नहीं? क्या आप अपने जीवन को जांच और परख पा रहे हैं कि मैं सचमुच परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता हूं कि नहीं? क्या मैं सचमुच यीशु से प्यार करता हूं कि नहीं? क्या मैं यीशु से बढ़ करके अपने बच्चों को तो प्यार नहीं करता? क्या मैं यीशु से बढ़ करके अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता? क्या मैं अपने यीशु से बढ़ करके अपने पति को प्यार नहीं करता? क्या मैं अपने से भी बढ़ करके, यीशु से भी बढ़ करके
अपने लोगों के साथ तो प्यार नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार या आत्मा के चलने वाले लोग केवल और केवल यीशु से सबसे बढ़ करके प्यार करेगा। और पता है, एक दूसरे के प्रति जो परमेश्वर का आत्मा प्रेम डालता है ना, वो प्रेम को कोई नाप नहीं सकता। एक दूसरे से जो परमेश्वर जोड़ता है ना, परमेश्वर का आत्मा जब जोड़ता है तो उस गहरे संबंध को कोई नाप नहीं पाता है। आप परमेश्वर का आत्मा, आप यीशु से प्यार करेंगे, ऑटोमेटिक आप अपने बच्चों से प्यार करेंगे। आप यीशु से प्यार करेंगे, ऑटोमेटिक आपके जीवन में दुश्मनों के लिए प्यार आएगा। जब आप यीशु से प्यार करेंगे, जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो ऑटोमेटिक आप दुश्मनों को सच्चे हृदय के साथ माफ कर पाएंगे। प्रभु इसका नाश नहीं करना, इसको नाश होने से बचा लेना, मैं इसे माफ करता हूँ या माफ करती हूँ। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग, और वो आत्मा को होने का मतलब क्या है कि आप उसको जीवित या कार्यशील रखने के लिए अपने जीवन में प्रयास करें। अर्थात आप उसके भूखे और प्यासे हो जाए कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको मार्गदर्शन दे। आपने वो वचन पढ़ा ही होगा जिसमें लिखा है, जहां कहीं 2 या 3 इकट्ठे उस जगह पर परमेश्वर उपस्थित है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अब अकेले रहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में नहीं है? क्या आपको 2-3 लोगों के बीच में ही परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है? क्या आप अकेले रहते हैं तो अगुवाई नहीं करता? क्या आप केवल सेवकों से ही अगुवाई पा रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा से नहीं पा रहे हैं? आप लोग परमेश्वर के दासों से भी झूठ बोल सकते हैं, मगर परमेश्वर के आत्मा से कैसे बोलेंगे? आत्मा से चलने वाला व्यक्ति आत्मा के अनुसार प्रार्थना भी करता है, आत्मा के अनुसार लोगों को माफ भी करता है, आत्मा के अनुसार लोगों से प्यार भी करता है, आत्मा के अनुसार लोगों से मेल मिलाप भी रखता है। आत्मा के अनुसार आत्मा से चलने वाला व्यक्ति हर एक स्वभाव में यीशु के जैसा ढलते 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 चला जाता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज अपने जीवन को जांच लें। क्या आप सचमुच आत्मा के अनुसार चलने वाले या आत्मा के अनुसार चलने वाले उसका बेटा और बेटी हैं कि नहीं? मैंने बहुत सारी बातों को मैंने रख दिया है कि आत्मा के अनुसार चलने वालों में क्या क्या चिन्ह होते हैं। मेरा समय हो चुका है। यदि परमेश्वर आगे भी इस विषय को कंटिन्यू करने के लिए मुझे अगुवाई करे तो मैं आपको और भी ज्यादा गहराइयों में लेकर के जाऊंगा। मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मा का क्रियाशील होना या कार्यरत होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक वो कार्य नहीं करता, जब तक वो काम करने वाला रूप में नहीं रहता, तब तक वो बुझा हुआ या सोया हुआ आत्मा के रूप में रहता है। और यदि वैसा जिस आत्मा को जो परमेश्वर का आत्मा में दिया गया है, यदि हम उसको बुझा दे तो हम कभी भी आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। आत्मा के अनुसार चलने का एक और साफ सीधा मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा आगे चलता है और हम उसके पीछे चलते हैं। ये है आत्मा के चलाए चलना। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।